मन जब कभी अंधेरे से घबराता है, मन जब कभी अंधेरे में डगमगाता है, मन जब कभी अंधेरे से हार जाता है, मन जब कभी गिर जाने के भय से रास्ते पे चलना बंद कर देता है, तब उस परिस्थिति में भगवान हमको बचाते हैं। भगवान মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়ে আড়ালে তার সূর্য হাসে হারা শোষের হারা হাসি अंधकारे फिरे आशे। कोई भी हम सभी को जीवन के इस अंधेरे से घबराना नहीं चाहिए। अंधेरा होता है किंतु उजाला भी है, उसके सामने एक उजाला भी है। एक मिट्टी का दिया भी पूरी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तो हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें किस बात का डर। नाम जप करते करते जीवन के यह अंधकार उजाले में तब्दील हो जाती है। यदि हम चाहते हैं कि जीवन का जो अंधेरा होता है वो जीवन भर के लिए चली जाए, ये जो अंधकार है ये हमें दूर दूर तक दिखाई न दे, तो हमको स्वयं चल के रोशनी के पास जाना पड़ेगा। रोशनी हमारे जीवन में चिर स्थिर रहे, इसके लिए बहुत धैर्यता के सहित उस रोशनी में बैठना पड़ेगा। नाम निरंतर चलाना पड़ेगा और प्रतिदिन 45 मिनट ध्यान करना पड़ेगा। अपने चरित्र को नियंत्रित रखना पड़ेगा। अपने चरित्र को नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन सुबह शाम की प्रार्थना करनी पड़ेगी। परमपिता की बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। उनकी जो बताई गई वाणियाँ हैं उनको अपने कर्मों के माध्यम से परिपूर्ण करना पड़ेगा। जीने के लिए शुद्ध भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। यदि हम अशुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमारा जो शरीर होता है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, हमारे मन पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है, विचारों पर बहुत बुरा असर होता है। जिस तरह से चूंटी काटने से या कोई घृणित वस्तु देखने पर मन में विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह विचारों में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। फिर इन विचारों पर लगाम लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन 6 घोड़ों पर लगाम लगाने के लिए, कसकर लगाम लगाने के लिए हमें परमपिता की डोर थामनी पड़ेगी, परमपिता के रास्ते पे चलना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। जीवन के अंधेरे को मिटाने के लिए उस प्रकाश को हम सभी को पकड़ना पड़ेगा। प्रकाश के रास्ते पे हम सभी को चलना पड़ेगा। उनकी बातों को मान के अपने जीवन को सुंदर सार्थक बनाना पड़ेगा। गलत चरित्र से, गलत आचरण से, गलत खान पान से, गलत व्यवहार से हमारा जो ये जीवन है वो नीचे की ओर चला जाता है, अर्थात अधोगति में चला जाता, उसकी उन्नति नहीं हो पाती। किसी भी अपवित्रता को, किसी भी गलत व्यवहार को, गलत आचरण को, गलत चरित्र को अपने अंतर्मन में जगह ना दें। कोई भी गलत विचार यदि आने लगे तुरंत हमको ठाकुर जी की शरणापन्न होनी चाहिए, नाम जब शुरू कर देना चाहिए। उस परिस्थिति को छोड़कर किसी अन्य स्थान में, किसी सुंदर वातावरण में हमको जाना पड़ेगा। फिर हम देख सकेंगे एक नई सुबह की नई किरण, जहाँ सपनों के पंछी उड़ेंगे, जहाँ सपनों के पंछी को एक डगर मिलेगी, जहाँ सपनों के पंछी को एक शिखर मिलेगा जिस पे बैठ के वो अपने मंजिल को देख सकेगा, उसको अनुभव कर सकेगा और अपने जीवन में बहुत सुंदर गीत गा सकेगा। ठीक इसी पंछी की तरह सुंदर गीत वो गा सकेगा। जीवन में यही तो होता है, बस थोड़ा सा धैर्य, बस थोड़ी सी लगन, बस थोड़ी सी मेहनत और फिर उम्मीदों का वो शिखर मिल जाता है और कहीं इस दुनिया में आने का एक जो सफ़र होता है वो सफ़र हमारा सफल बन जाता है। बस प्रभु नाम का ये पताका लहराते रहें, अपने कर्मों की मशाल को जलाए रखें और उम्मीदों के किरण को कभी ना छोड़ें। किसी भी सूरत में अपने प्रभु श्री चरणों से विश्वास हमको नहीं खोना चाहिए। विश्वास ही है जो हमको अपने
प्रभु तक पहुंचाते हैं। जीवन को किसी भी तरह से उच्छृंखल ना होने दें। एक गति, एक ध्यान में बस चलते रहें। जीवन के आसमान में उड़ते रहें और उड़ते रहें और उड़ते रहें। हमको मिल जाएगा वो सफ़र जिस सफ़र में हम चल पड़े हैं। जीने के लिए जिस तरह से भोजन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, उसी तरह से ही आत्मा को ज़रूरत होती है भगवान की, भगवान के श्री चरणों की, भगवान के नाम की। यदि इस नाम की हवा हम लोग चलाते रहें तो ये जीवन की नैया एक सुंदर दिशा में हमको लेती जाएगी। इसी नाम की हवा के सहारे जीवन हमारा पार लग जाएगा। तो आइए हम सभी मिलके प्रभु जी के उस सत नाम में जुड़े रहें, उस पवित्र नाम को स्मरण करते करते इस जीवन को सार्थक करते हैं। आइए हम सभी मिलके ठाकुर जी का नाम लें। प्रभु श्री चरणों में आपके पूरे परिवार की मंगल कामना करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।